प्रियंका शर्मा आपके सामने एक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड नई सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम सबसे प्रथम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है या नहीं है, फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि सूर्य देव जो होते हैं हमारी कुंडली में, वो होते हैं हमारे पिता के कारक, और चंद्र देव होते हैं हमारी माता के कारक। तो आज सबसे पहले जिस प्लेनेट की हम बात करेंगे वो है सूर्य देव, जिन्हें ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित हो तो आपको उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, या क्या ऐसी चीजें आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में जो कि सूर्य के पीड़ित होने या कमजोर होने पर दिखाई पड़ती हैं। यदि सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या कोई पाप ग्रह सूर्य देव के साथ, सूर्य के साथ आपकी कुंडली की किसी भी भाव में बैठा हो, तो आप ये जरूर मान के चलिए कि आपका सूर्य पीड़ित है। और यदि डिग्री से संबंधित कुछ विश्लेषण किया जाए तो हो सकता है आपकी सूर्य देव कुंडली में कमजोर हो। तो चलिए जानते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित या कमजोर हो तो उसके परिणाम, उसके लक्षण आपके जीवन में क्या रहेंगे। यदि आपका सूर्य पीड़ित होगा तो पिता व संतान में कभी नहीं बनेगी। आपको आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बोन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहेंगी। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सुख कभी नहीं मिलेगा। यदि आप अपने पिता की छाती पर सर रखकर कभी प्यार से आपके पिता ने आपको अपने गले लगाकर सुलाया नहीं है या सहलाया नहीं है, तो आप समझिए आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो पीड़ित है या कमजोर है। कहीं भी जाएं आप अलग थलग ही रहेंगे, लोगों के साथ आप कभी मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। आप कहीं भी किसी भी जैसे पार्टी में चले गए तब भी आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, चलो एक अलग से कोने में या अलग जगह ढूंढकर वहां हम खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह का बिहेवियर आपका हो जाएगा। लोग भी आपकी तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे, आपको अटेंशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज आएंगे लाइफ में। जनरली आपको कोई दवा इजीली काम नहीं करेगी, या 1 या 2 डोज में, जैसे किसी और के साथ में ऐसा हो कि 1 या 2 डोज में वो इंसान ठीक हो जाए बीमार हो तो, पर आपके साथ वैसा नहीं होगा। जनरली आपको कोई बीमारी हो या नहीं हो, लेकिन ज्यादातर आपको यही लगेगा कि आप यार बीमार हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा। डिसीजन पावर जो होती है ऐसे जातकों की, वो बहुत ज्यादा वीक होती है। कोई भी डिसीजन वो ठीक से नहीं ले पाते हैं लाइफ में, उनका विल पावर भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है यदि आपकी कुंडली में सूर्य वीक हो तो। और मेडिसिन जब आप लें, और बार बार यदि कभी आपके साथ में, अमूमन ऐसा हो कि आपके हाथ से मेडिसिन गिर जाया करें, चाहे वो आपकी मेडिसिन हो या आप किसी को दे रहे हो घर में, और वो आपके हाथ से गिर जाए, तो समझिएगा आपका सूर्य वीक है। इसलिए आप किसी के भी मेडिसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की अपने ऊपर ना लें। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं उसमें, ताकि आपको उन मेडिसिन को गिरा के या उसका कोई नुकसान ना उठाना। आपके टीचर, मेंटर या गुरु ज्यादातर आपसे नाराज रहते होंगे, या आपको वो तवज्जो नहीं मिलती होगी अपने मेंटर्स के साथ में या मेंटर्स से जो आपको मिलनी चाहिए। आप में उत्साह और एनर्जी की बहुत कमी रहती है। फेस बहुत आपका डलनेस लिए हुए होता है, एक डल सा चेहरा ऑलवेज लिए हुए आप घूमेंगे। विल पावर आपका बहुत कम होगा। आप में पेशेंस की भी बहुत ज्यादा कमी होती है। ऑलवेज कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में आप रहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की सबसे ज्यादा कमी होती है यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है। नर्वस, ऑलवेज नर्वस, ज्यादातर आप नर्वस ही रहेंगे। एम्बिशियस नहीं हो पाते। यदि आप किसी भी कारणवश, अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो भी गए, तो आप उस चीज को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा अपने आप को कमजोर या वीक महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे रात को ये सोच कर सोए कि कल तो मुझे उस चीज को किसी भी हालत में करना ही करना है, अपने टारगेट को अचीव करना ही करना है, और सुबह होते होते से आपका पूरा जो एक एनर्जी लेवल था वो पूरा डाउन हो गया कि हाँ नहीं करेंगे, और एक आलस सा, एक लेजीपन सा आपके अंदर भर गया। इच्छा शक्ति की बहुत कमी होती है आपको। एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा लो होता है जिन लोगों का सूर्य जो है वो पीड़ित होता है कुंडली में। काम को लेकर लाइफ में बहुत सी अड़चने आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जहां पे भी आप कार्य करें, वहां से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह के लिटिगेशंस, केसेस या लीगल इश्यूज में आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सूर्य यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है तो वो आपको किसी भी जॉब में एक जगह टिकने नहीं देगा। आप ऑलवेज एक अनसेटिस्फैक्ट्री मोड में रहेंगे।
आपको कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कुछ भी आप काम करेंगे उसमें एक अनसेटिस्फैक्शन हमेशा आपका रहेगा कि नहीं यार इस काम में मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करना चाहिए। या आपको लगेगा कि नहीं मेरे साथ वाले जो है वो मेरे अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो भी मेरे साथ वाले लोग हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं या मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हमेशा आपके दिमाग में एक भ्रम सा बना रहेगा दूसरों को लेके, आपके कलीग्स को लेके मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन जातकों का सूर्य कुंडली में पीड़ित होता है उनमें एक झूठा ईगो, एक झूठा अहंकार डेवलप हो जाता है। चाहे उन्होंने जीवन में कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, लेकिन एक झूठा ईगो और एक झूठा अहंकार उनके अंदर एक डेवलप हो जाता है, जिसके चलते वो किसी को भी नहीं गिनते अपने सामने। उनके लिए अपनी ही चीजें सर्वोपरि हो जाती है। चाहे उनको कोई सही सलाह दे या कोई उनको सही डायरेक्शन दे, वो कभी उस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं रखते। करियर का कारक ग्रह होता है सूर्य, और इसी वजह से ऑलवेज वर्क प्लेस और वर्क में उनके उतार चढ़ाव रहता है यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो। आपकी सीनियर अथॉरिटीज, जो आपके बॉस होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं ऑफिस में, उनसे आपकी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अनबन रहेगी। आपको ये लगेगा कि आपके बॉस आपको समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से, या आपको उस लेवल का एक जो अचीवमेंट चीजों में जो एक मोटिवेशन अपने बॉस की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपके काम को नहीं समझा जा रहा है, आपको गलत समझ लिया जा रहा है उनके तरफ से। आपको ये हमेशा सॉरी दिमाग में आपके ये रहेगा। साथ ही आपका जो एक मान सम्मान जो घर और समाज में आप लोगों को मिलना चाहिए, जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित या कमजोर होता है, वो उनको नहीं मिलता है। जिस सम्मान के वो अपने दिल में लालसा रखते हैं, जो चाह रखते हैं, वो उन्हें कभी नहीं मिलता है। इनफैक्ट यदि बहुत ज्यादा सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपको बहुत अपयश का सामना करना पड़ता है जीवन में। कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज बने रहते हैं काम के रिलेटेड। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अपने कमिटमेंट्स या अपने काम में इतना एग्रेसिवली इन्वॉल्व ना हो जाएं कि उस एग्रेशन की वजह से आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़े लीगल एस्पेक्ट पे। और जिनकी कुंडली में सूर्य वीक होता है उन लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि वो लोग आग से बहुत डरते हैं, या आग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनसे वो बहुत डरते हैं। और सबसे ज्यादा ये स्टबर्न और फ्रिकल माइंड होते हैं, कभी भी अपनी गलती को ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। ये किसी भी अपने द्वारा किए गए गलत काम को एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं अपने अंदर कि उस चीज को वो मान ले कि उन्होंने कोई गलती की है और उस पे वो सॉरी फील करें और आगे मूव ऑन हो जाए। वो ऐसा कभी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा या कमजोर होगा, वो लोग हमेशा अपनी गलत बात पे भी अड़े रहते हैं और अपनी गलती कभी नहीं मानते। और अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और एक तरह से यूजलेस एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं। अपनी हर चीज को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि नहीं, हमने जो भी किया है हम उस बात पे बिल्कुल सही है, हमने जो गलत किया है वो फलाना रीजन से किया है, हमने जो गलत किया है वो फलाना दिस रीजन से किया है। ऑलवेज उनके साथ में ये चलता ही रहता है। इनको मेडिकल एस्पेक्ट पे देखा जाए तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है उनको आईज से रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरा, इनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें कि इनको बोन्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप अच्छे इम्यून सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं और आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो देखा गया है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो कभी कभी आर्थराइटिस से भी पीड़ित होते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप में एनर्जी लाने के लिए धूप में आप अपना परिश्रम, अपना श्रम जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा धूप में आप जरूर बिताएं। और कुछ ना भी हो आपके पास करने के लिए तो आप धूप में वॉक कीजिए, धूप में थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप काम, आप जैसे गार्डनिंग का काम है आप वो कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप सूर्य उपासना कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं सूर्य की तेज रोशनी में बैठकर। और अर्ली मॉर्निंग जब भी सूर्योदय होता है आप सूर्य को जल दे सकते हैं। उस जल के अंदर आप लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल सिंदूर, चावल, इन सब का उपयोग, और खास करके तांबे के लोटे से आप सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपका सूर्य
कुछ हद तक मजबूती पे जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके अपने कर्मों को सात्विक रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप सात्विक कर्मों में इन्वॉल्व रहेंगे आपकी लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स कम होंगी। जितना ज्यादा आप नेगेटिव चीजों की तरफ आकर्षित होंगे, गलत और मलिन चीजों की तरफ आकर्षित होंगे, आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप अपने भाग्य को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, आपके ग्रहों की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं, तो इट इज ओनली एंड ओनली अप टू योर कर्मा। ओके, तो अपने कर्मों को सात्विक बनाइए, अपने कर्मों को दूसरों की हेल्प करने में लगाइए, अपने कर्मों को पशु पक्षियों की मदद, पशु पक्षियों के लिए कुछ करने में लगाइए। अगर आप किसी को दान भी दे रहे हैं तो उस दान को इस मंशा से मत दीजिए कि आपको दूसरों के सामने उस चीज का दिखावा करना है। अगर आप कोई दान देते हैं और लोगों के सामने उसका बखान करते हैं और दिखावा करते हैं तो वो दान का फल आपको कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग, मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि 100% इस उपाय को करने से आपके जीवन में ये ग्रह या ये परिस्थिति के अंदर बदलाव होगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि सिर्फ उपाय ही जीवन में काम करते तो ना तो कोई अमीर होता ना ही कोई गरीब होता, हम सब एक बराबर होते। हर कोई अपने परिश्रम और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। इसलिए जितना हो सके आप अपने अच्छे कर्मों पे रहिए, बुरे कर्मों पे मत जाइए। ना ही ऐसे कोई कर्म कीजिए जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी का दिल दुखे या कोई आपकी वजह से रोए। सिर्फ और सिर्फ तभी कोई भी किसी भी तरह का उपाय आपके ऊपर काम कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि हर उपाय, हर रेमेडी, हर स्टोर, कोई भी चीज तभी काम करती है जब आप अंदर से अपनी ऊर्जा को स्वच्छ रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। उसके बिना कोई भी चीज, कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये आप 100% आजमा के देख लीजिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने ग्रहों को, अगर आपको पॉजिटिव लाना है तो अपने कर्मों को, अपनी चीजों को, हर चीज को सात्विक बनाइए। अपने आप को अच्छे कर्मों में लिप्त रखिए, वरना बुरा करने और बुरा सोचने के लिए तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। आप चाहे जितना सोचिए और उसके बाद फिर ये मत सोचिए कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। जब आप अपने कर्मों को नहीं सुधारना चाहते तो जीवन में दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ अच्छा नहीं कर सकती, जीवन में कभी भी नहीं कर सकती। इसी के साथ आशा करती हूँ आपको ये सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस चीज के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज मिल सके और वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी को ला सके। इसी के साथ मैं प्रियंका शर्मा आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।